देखो हिप्नोसिस चाबी आपके सबकॉन्शियस माइंड की। अरे तुमसे ना हो, तेरे बस की बात। लोग डरते थे हिप्नोसिस के नाम से, पता नहीं क्या हो जाएगा कि आज भी ऐसा है, लोग डरते हैं। देखो क्या है कि वेस्ट में तो सारे मिथ्स टूट गए, तो यह साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई। जस्ट लाइक आयरन बार एक लोहे का सरिया एंड 5 हाथ एकदम स्टिफ और रिजिड हो चुका है। अब जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। मैंने कोशिश बहुत की पर आंखें खुल नहीं रही थी। आगे खुल नहीं रही थी, चिपक जाती है। दिस इज द आइडिया इन द माइंड बिकेम द रियलिटी ऑफ बॉडी। व्हाट वाज योर नेम? मेरा नाम है, आपका नाम है, नाम क्या था? दैट्स व्हाट मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ऑडियंस के सामने। सो आई जस्ट वांट टू डू दैट। जितना उठने की कोशिश करेंगे उतना इस सोफे से चिपकते चले जाएंगे। आपका नाम इनके पॉकेट में। डू यू बिलीव दिस? बिकॉज माइंड इज द बिगेस्ट हीलर। माइंड से बड़ा हीलर कोई नहीं। बहुत सिंपल बट बहुत बहुत इफेक्टिव है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी ही नहीं, हम एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पूरी की पूरी आइडेंटिटी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जो आपके हार्ट को 72 टाइम्स पर मिनट बीट कराता है। आप रात को सो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, फिर भी आपके नाखून बढ़ते हैं। हम अगर बात करें ग्राउंड लेवल पे, तो क्या यंगस्टर जो हैं या और कोई भी इंसान है, वो अपनी लाइफ को किस तरह से बदल सकते हैं? और लिटरली ये कहूँ तो आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर एक चीज़ सुनी है कि जो हमारा माइंड है उसका हम 5% भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, ये आपको लगता है कि हम लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में बातें ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कही जाती हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं जो अवचेतन मन की गहराइयों को बहुत बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस कमाल का है। पिछले 18 सालों से सर जो है हिप्नोसिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेज हिप्नोसिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि स्टेज पे पूरी तरह से हंसाते हुए। हमारे देश के फेमस जो हिप्नोसिस हैं उनमें इनका नाम आता है। मयंक राठी सर, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और सर मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा था कि आप बहुत छोटी उम्र में, जस्ट 15 साल की उम्र से आप हिप्नोसिस आपने शुरू कर दिया था। हाँ जी, मैं आई बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑफ माय टाइम एट द एज ऑफ 15। आई बिकेम हिप्नोथेरेपिस्ट। ओके सर। तो बस हिप्नोसिस पैशन था। हिप्नोसिस जैसे सीखा मुझे बहुत पसंद आया और ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे पैशन बन गया। एंड मुझे लगता है कि मैं बना ही इसीलिए हूँ बिकॉज मैं स्टडीज़ में ज़ीरो था, स्पोर्ट्स में ज़ीरो था, दुनिया की हर चीज़ में ज़ीरो था। अच्छा। पर एक ही चीज़ में अच्छा था, इंसान के बिहेवियर को समझने में, साइकोलॉजी को समझने में। सो वो मुझे अट्रैक्ट करती है। आज भी मैं उसे एंजॉय करता हूँ। आई लव डूइंग दैट एंड हिप्नोसिस मेरा पैशन है। ये मैंने भी देखा है सर, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में 5-6 साल से मैं आपके बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं जहाँ आप स्टेज के ऊपर लोगों को पूरा एकदम से हंसा देते हैं। माहौल वहाँ पे ऐसा क्रिएट हो जाता है, लोग अपना नाम भूल जाते हैं। एक स्पेशली मैंने वो देखा था EIO, वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो सर क्या हिप्नोसिस से हम अगर बात करें ग्राउंड लेवल पे, तो क्या यंगस्टर जो हैं या और कोई भी इंसान है, वो अपनी लाइफ को किस तरह से बदल सकते हैं? देखो हिप्नोसिस चाबी आपके सबकॉन्शियस माइंड की। परफेक्ट। बदलाव जो चाहिए वो बदलाव हम कोशिश करते हैं, हर इंसान कोशिश करता है। देखो दुनिया में हर इंसान को अच्छी हेल्थ चाहिए जी, वेल्थ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए और पॉजिटिविटी चाहिए। हर इंसान कॉन्शियसली यही सोचता है कि उसे ये चाहिए, यही चाहिए। ठीक है। लेकिन दुनिया में सिर्फ 2% लोग इन चीज़ों को पा पाते हैं। बिल्कुल। क्यों? उसका रीज़न ये है कि 2% लोग अपना सजेशन, अपनी ये चाहत, अपनी ये डिज़ायर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाते हैं। ट्रू। क्योंकि कॉन्शियसली तो हम सबको समझ है, लॉजिक है, एनालिटिकल फैक्टर है कि ज़िंदगी को अच्छी जीने के लिए 4-5 चीज़ें ही चाहिए। जी जी। ठीक है। लेकिन क्या सबकॉन्शियस ये मान रहा है? सबकॉन्शियस में तो खतरनाक बिलीफ पड़े हैं। हाँ, सबकॉन्शियस कुछ और बिलीव करता है, कॉन्शियसली कुछ और चाहिए, सबकॉन्शियस कुछ और बिलीव करता है। जी। तो होगा वही जो सबकॉन्शियस चाहेगा। बिकॉज 24 घंटे में से हम इस सेंटेंस को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं।
लोग बोलते हैं 5% ही यूज करते हैं अपने माइंड का, ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली 24 घंटे में से 90 to 95% टाइम सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं, ना कि कॉन्शियस माइंड से। तो कॉन्शियस माइंड तो 5% मुश्किल से यूज करते हैं दिन भर में, 24 घंटे में। जी वहां पे हमारी सारी ये लॉजिकल एनालिटिकल फैक्टर वाली चाहते हैं कि ये हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, लेकिन 24 घंटे में से 95% टाइम सबकॉन्शियसली जो चीजें हैं, जो एक्टिविटी हो रही हैं, अरे तुमसे ना हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, अरे पैसा कमाना तो, अरे ये बनियों का काम है, वही कर सकते हैं, सबके बस की बात सबके बस की बात नहीं है, तो ये किस्मत नसीब खराब है, तूने तो पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म किए। ये बहुत आता है। तो कॉन्शियसली भले कुछ बड़ा बड़ा सोचे, लेकिन जीतेगा तो सबकॉन्शियस। जी तो बस दैट्स द रीज़न कि सबकॉन्शियसली हमारी लाइफ कंट्रोल होती है। तो हिप्नोसिस वो चाबी है जिससे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोले जा सकते हैं, और जो चीज़ें आप कॉन्शियसली सोचते हो अपने बारे में, जो चाहते हो, जी वो चीज़ें हिप्नोसिस के थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, ताकि हमारी कॉन्शियस चाहत सबकॉन्शियस में जाए। तो इसको कहीं ना कहीं सेल्फ हिप्नोसिस, जब मैं सुनता हूँ कई सारी आपके पॉडकास्ट में, तो सेल्फ हिप्नोसिस का सहारा हमें लेना चाहिए, हमें खुद को हिप्नोटाइज करना आना चाहिए, उस ट्रांस में जाना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सीखना चाहिए। हिप्नोसिस हर किसी को सीखना चाहिए, मैं कहूँगा, बिकॉज वही देखो, कंट्रोल आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके हार्ट को 72 टाइम्स पर मिनट बीट कराता है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करवा रहा है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपकी सांसें चला रहा है। जी आप रात को सो जाते हो, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, फिर भी आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप ग्रो होते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे ये सब कुछ कर रहा होता है। बिल्कुल। तो अब सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में कंट्रोल पैनल आपके पूरे शरीर का ही नहीं, जी आपके इमोशंस का, आपके बिलीफ का, आपके फीलिंग्स का, आपके हैबिट्स का, आपके डीप डाउन प्रोग्रामिंग का, और लिटरली ये कहूँ तो आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में है। बिल्कुल। तो सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोसिस के थ्रू हम उस माइंड को टैप कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव वही होगा। मान लो रविंदर जी को कॉन्फिडेंस चाहिए, रविंदर जी को स्टेज पे कुछ प्रोग्राम देना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और रविंदर जी को कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, और किसी इंसान ने आया और समझाया रविंदर जी को, अरे जाओ कॉन्फिडेंस के साथ करो, कोई कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस से करते हो तो पब्लिक एंजॉय करेगी। लेकिन जिस माइंड को हम ये सजेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उस माइंड को तो डर लगता ही नहीं है। बिल्कुल सही। वो माइंड तो लॉजिकल है, वो कहेगा हाँ यहाँ डरने की जरूरत तो नहीं है, ये तो जरूरी है जिंदगी के लिए, स्टेज पे प्रोग्राम देना है तो कॉन्फिडेंस जरूरी है। लेकिन जिस माइंड को समझाया उससे को लेना देना नहीं था, समझना था कौन से माइंड को, सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस गहरे में बैठा है, जो डर रहा था, जिसको लग रहा है डर। तो वो आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, वो डीप रूटेड चीजें हटाना। इसीलिए हिप्नोसिस हमें सीखना चाहिए, ताकि हमारी सारी प्रोग्रामिंग को बदल सके, हमारे बिलीफ्स को बदल सके, हम अपने आप को बदल सके। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा सिर्फ हमारी पर्सनालिटी ही नहीं, हम एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, पूरी की पूरी आइडेंटिटी। तो कहीं ना कहीं आज ये बात तो लगभग अब तय हो गई, अब तो वो चीज़ें नहीं रही जब लोग डरते थे हिप्नोसिस के नाम से, पता नहीं क्या हो जाएगा। कि आज भी ऐसा है, लोग डरते हैं। देखो क्या है कि वेस्ट में तो सारे मिथ टूट गए, ठीक है। वेस्ट में हिप्नोसिस, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी वाइडली प्रैक्टिस होती है, लाइसेंस प्रैक्टिशनिंग होती है, और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ बहुत ही अमेजिंग तरीके से हिप्नोटिस्ट लोगों की मदद कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस में। वहाँ पे मिथ यूँ ब्रेक हो गए, उसका रीज़न है कि साइकोलॉजी पूरी वेस्ट में डेवलप हुई जी, साइकोलॉजी में इंडिया को कोई योगदान नहीं रहा। तो इंडिया में साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई तो एक्चुअली पाखंड सुपरस्टिशन ज़्यादा फैल गया, चमत्कार, पाखंड, सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, ये सब ज़्यादा फैल गया। तो उस कारण से साइकोलॉजी भी डेवलप नहीं हो पाई, ऐसा भी कह सकते हैं, या साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई, इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो गई। या तो साइकोलॉजिकली ज़्यादा एग्जिस्ट करती, या ये पाखंड ज़्यादा एग्जिस्ट करता। तो इसलिए इंडिया में बहुत सारा मिथ है, अभी भी लोगों में है, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यस, जो मेंटल इश्यूज है वो मेंटल थेरेपी से ही क्योर होंगे। तो हिप्नोसिस मैं पिछले 13 सालों से मैं हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ, 18 सालों से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब हमने कई सारे हिप्नोटिस्ट को तैयार किया है जो प्रोफेशनली आज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हिप्नोसिस ट्रेनर बन चुके हैं। सो काफ़ी नामी ट्रेनर भी बन चुके हैं। सो इट्स गुड कि अब फैल रहा है। तो सर कोई हिप्नोसिस की हम कोई
लाइव ऐसा देख सकते हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं, 100% वी कैन डू दिस। है ना, जिससे थोड़ा सा पता लगे। जैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं हिप्नोसिस का, तो किसके साथ करना चाहेंगे मेरी आप? टीम से आप किसी, अच्छा, जिसके तो साथ- रजनीश जी के साथ हिप्नोसिस कर सकते हैं हम? जी, तो चलिए रजनीश जी, तो आप ओके। सो रजनीश जी, आप रविंदर जी की टीम से हैं, आप उनकी धर्मपत्नी भी है। सो आर यू रेडी टू गेट हिप्नोटाइज्ड? जी बिल्कुल। श्योर। तो चलो हम हिप्नोसिस के यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, हिप्नोसिस को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे कि कितना पावरफुल है हिप्नोसिस और कैसे हमारे माइंड में इंस्टेंटली चेंजेस कर सकता है। जी ओके, सो रजनीश जी अपने फीट को फ्लैट रखो, अपने यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ, एकदम स्ट्रेट लाइन में बैठ जाइए। ओके, सो नाउ मैं आपको बहुत आप एकदम कंफर्टेबल अपने पल्लू को वगैरह कर दीजिए ताकि आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत ना पड़े। जी ओके, इन द हिप्नोसिस आप एकदम डीपली रिलैक्स होंगे, सो अपने हाथों को मुझ पे छोड़ दीजिए। ओके, रिलैक्स कर दीजिए, ड्रॉप योर हैंड योरसेल्फ फुल्ली, लुक इनटू माय आईज। मैं आपको बहुत क्विकली हिप्नोटाइज करूंगा। whenever I'll say the word sleep, immediately you will close your eyes and you will go into the very very deep state of mind. So just follow it very sincerely. जब भी मैं सजेशन दूंगा, look into my eyes. I will count from 5 to 1. जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक काउंट करूंगा, आपको मूव नहीं करना है, मैं मूव करूंगा। जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक काउंट करूंगा, हर काउंटिंग के साथ आपकी बॉडी एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स होती जाएगी, एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स। 5, 1 की काउंटिंग तक आपकी बॉडी, 1 की काउंटिंग के बाद जब मैं वर्ड बोलूँगा स्लीप, इमीडिएटली आपकी बॉडी जैसे बोनलेस हो जाएगी, जैसे जेली की बॉडी हो जाती है और आप एक डीप हिप्नोसिस स्टेट में उतर जाएंगे, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। 4, आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स होती जा रही है, एकदम डीप रिलैक्स होती जा रही है। 5, 4, 3, 2, क्लोज योर आइज। 5, 4, 3, 2, 1, स्लीप नाउ। डीपर एंड डीपली रिलैक्स नाउ। मैं 5 से 1 तक काउंट करूंगा, जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक काउंट करूंगा वैसे वैसे आप और डीप रिलैक्सेशन में उतरते ही जाएंगे एंड यू विल फील अमेजिंग। 5, 4, गोइंग मोर एंड मोर डीपर। 3, आपकी बॉडी और लूज, लिम्प और रिलैक्स होगी, यू विल फील अमेजिंग। 5, 4, 3, 2, 1, स्लीप नाउ। अब रजनीश जी बहुत डीप रिलैक्सिंग स्टेट में ऑलरेडी जा चुके हैं, डीपली हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं। अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा। 3 की काउंटिंग में आप अपनी आंखें खोलेंगे और पहले से अमेजिंग महसूस करेंगे और उसके बाद जब भी मैं चुटकी बजा के स्लीप बोलूँगा, अब इंस्टेंटली इससे भी 2 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में तुरंत उतर जाएंगे। नॉट योर हेड इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू एग्री विद दिस पॉइंट। वंडरफुल। 1, 2, 3, आइज ओपन वाइड अवेक। ओके, सो रजनीश जी, वॉज इट रिलैक्सिंग? जी रिलैक्स्ड था? ओके, आपको हंसी आ रही थी व्हेन आई वाज डूइंग? अच्छा फील। अच्छा फील हो रहा था? ओके, रिलैक्स है, राइट? तो अभी हम एक थोड़ा सा एक प्रोसेस करेंगे जिसमें हम लोग अपने बालों को ऐसे हटा देंगे। ओके, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और अभी हम एक माइंड के पावर का एक्सपीरियंस करते हैं हिप्नोसिस के अंदर जाके। सो आर यू रेडी जी। अपने माइंड के पावर को टेस्ट करने के लिए? हाँ जी। अगर आप रेडी है तो गिव मी योर हैंड एंड इस बार मैं आपको एकदम डीपली हिप्नोटाइज करूंगा। स्टॉप स्माइलिंग एंड फॉलो माय सजेशन। अपने मेरे सजेशंस को फॉलो करिए सिंसियरली। जस्ट काम डाउन फुल्ली, लुक इनटू माय आईज, relaxing even deeper. Yes, that side eyes are getting heavy, more and more heavy, more and more heavy. पलके झपकती हुई और ज़्यादा heavy. Eyes will get close your eyes. Sleep now. Relaxing even deeper now, very very deeply sleep now. Now I will count from 1 to 3. 3 की काउंटिंग तक आपकी आंखें इतनी चिपक जाएगी कि उसके बाद आप अपनी आंखें खोल नहीं पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि जैसा आपकी आंखों के बीच में दुनिया का सबसे पावरफुल गम लगा दिया गया है और आप अपनी आंखें खोल नहीं सकते। वो गम सूख चुका है एंड यू कैन नॉट ओपन योर आइज क्योंकि आपकी आंखें चिपक चुकी है। 1 से 3 की काउंटिंग तक वो आंखें पूरी चिपक जाएगी। उसके बाद आप जितना आंखें खोलने की कोशिश करेंगे उतनी आंखें चिपकती जाएगी। 1, इमेजिन इट, फील इट, बिलीव इट, मेक इट हैपन, लेट इट हैपन, यू कैन डू इट। 1, 2, आपकी आइज फुल्ली चिपकती जा रही है। इमेजिन एंड फील गेटिंग शट डाउन, फुल्ली लॉक। 1, 2, 3, eyes are fully locked. Now try to open your eyes and you can't. Try harder and you can't. Now stop trying and sleep. Stop trying and just sleep, going deeper and deeper. Now there was one thing I was trying कि रजनीश जी अपनी आंखें खोले, लेकिन उनकी आंखें ही नहीं खुल पा रही बिकॉज वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दिया जा रहा है। इस बार रजनीश से मैं 3 की काउंटिंग में बोलूँगा आंखें खोलो तो वो आंखें खोल पाएगी। ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप आंखें खोलेंगे और आप इस बार आंखें खोलने जाएंगे तो बहुत ईजिली खोल पाएंगे। 1, 2, 3, eyes open wide awake. Oh, wow. So रजनीश जी, what was happening जब आप आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे 3 की काउंटिंग में? मैंने कोशिश बहुत की पर आंखें खुल नहीं रही थी। आंखें खुल नहीं रही जैसे थी, चिपक जाती है। जैसे चिपक जाती है। बिल्कुल।
ओके, तो जितनी कोशिश कर रहे थे आंखें खोलने की तो क्या हो रहा था? मैं जितना ज्यादा जोर लगा रही हूँ तो जैसे वो बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं खुल रही बिल्कुल है। भी नहीं खुल रही है। सो देखो, देखा आपने कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो सजेशन देते हैं, आंखें खोलना एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लाखों करोड़ों बार रजनीश जी ने किया है, लेकिन एक सबकॉन्शियस को हम सजेशन देते हैं तो उनसे आंखें डिसेबल हो गई, वो खोल ही नहीं पाई। और अब मैं आपको एक इतनी अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारा माइंड पूरी तरह से बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप समझना चाहते हैं माइंड और बॉडी की कंट्रोल को? जी। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, रिलैक्स होके, गिव मी योर हैंड, फ्लेक्स योर बॉडी, लुक इनटू माय आईज। जैसे जैसे आप मेरी आंखों में देखते जाएंगे आपकी बॉडी एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स होती जाएगी, आपकी आंखें भारी होती जाएगी, बॉडी विल बिकम लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। जैसे कैंडल मेल्ट होती है, सारे मसल्स मेल्ट होते जाएंगे और ज़्यादा मेल्ट। यू कैन फील आइज आर गेटिंग हैवी हैवी हैवी। स्लीप नाउ, relaxing, sleep now, very very deeply sleep now. This hand can relax more. आप और भी डीप रिलैक्सेशन स्टेट में उतर रहे हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुनते जाएंगे और गहरी अवस्था में उतरते जाएंगे, और अब मैं वर्ड बोलूँगा स्लीप तो इमीडिएटली आप इससे भी डबल डीप स्लीप में उतर जाएंगे। स्लीप, वंडरफुल। और अब मैं आपके राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा। नाउ सी कि हमारा माइंड से बॉडी कैसे कंट्रोल होता है। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। शी इज़ अ लेडी, बट देखो आप माइंड से हमारी बॉडी को हम कैसा बना सकते हैं। मैं आपके राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा, जैसे आपके राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा आप और डीप स्लीप में उतरते जाएंगे। नाउ होल्ड योर राइट हैंड हियर, होल्ड करें अपने राइट हैंड को यहाँ। नाउ आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 5, होल्ड कीजिए अपने राइट हैंड को यहाँ, होल्ड योर राइट हैंड हियर, होल्ड करें। नाउ आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 5, जैसे जैसे 1 से 5 तक मैं काउंट करूँगा तब तक आपका राइट हैंड एक लोहे का सरिया, होल्ड योर राइट हैंड हियर, अपने राइट हैंड को यहाँ होल्ड कीजिए। 1 से 5 की काउंटिंग तक आपका राइट हैंड एकदम लोहे का सरिया बनता चले जाएगा और इतना स्टिफ और रिजिड हो जाएगा कि उसके बाद मैं इसे चाह कर भी नीचे नहीं कर पाऊंगा, और जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ऊपर होते चले जाएगा। स्टिफ एंड रिजिड, मेक इट इतना स्टिफ एंड रिजिड कि मैं इसे चाह कर भी नीचे ना कर पाऊं। इमेजिन इट, फील इट कि जितना नीचे करने की कोशिश करूं उतना स्टिफ और रिजिड होके लोहे के सरिये की तरह ऊपर जाते जाएगा। 1, इमेजिन कि आपके बॉडी की सारी पावर आपके राइट हैंड में आ रही है। 2, जैसा राइट हैंड एकदम लोहे का सरिया बनते जा रहा है, फुल्ली स्टिफ एंड रिजिड, इतना स्टिफ और रिजिड जैसे लोहे का सरिया होता है कि उसे जितना नीचे करने की कोशिश करूं या जितना बेंड करने की कोशिश करूं वो उतना ही ज्यादा कड़क होते जाएगा, स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। 1, 2, पूरा पावर शरीर का हाथ में। 3, फुल्ली। 4, एकदम स्टिफ और रिजिड जस्ट लाइक आयरन बार, एक लोहे का सरिया। एंड 5, हाथ एकदम स्टिफ और रिजिड हो चुका है। अब जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। यूज योर ओन लेफ्ट हैंड, और जितना नीचे करने की कोशिश करोगे हाथ पाएंगे कि उतना ही ज्यादा कड़क होते जाएगा, ऊपर होते जाएगा, और आपका हाथ नीचे नहीं होगा। नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग कि इनके माइंड को मैंने सजेशन दिया कि इनका माइंड एकदम लोहे का सरिया बन चुका है, एंड यू सी कि वो अपने ही हाथ से अपने हाथ को नीचे नहीं कर पा रही। दिस इज द आइडिया इन द माइंड बिकेम द रियलिटी ऑफ बॉडी। अब जैसे ही मैं वर्ड बोलूंगा रिलीज, आपका हाथ रिलैक्स होकर नीचे जाएगा और आप एकदम डीप डीप स्लीप में उतर जाएंगे। रिलीज एंड स्लीप नाउ। देखा, एक दिमाग में मैंने एक सजेशन दिया, वो सजेशन रजनीश जी की माइंड का बिलीफ बन गया। यानी हम जो मानते हैं कि हम जो कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंड का एक सजेशन है, जो सजेशन बिलीफ बन गया। अगर हम वो बिलीफ जाके चेंज कर दें, जैसा मैंने रजनीश जी को कहा कि जैसे ही मैं वर्ड बोलूँगा रिलैक्स, हाथ रिलैक्स हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो वो रिलैक्स वो बिलीफ मैंने तोड़ दी रजनीश जी के दिमाग से और हाथ नीचे चला गया। एज सिंपल एज दैट। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस, कि जिसके थ्रू हम कोई भी सजेशन अपने अंदर डाल सकते हैं। स्लीप नाउ। इस बार 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और बहुत अमेजिंग महसूस करेंगे, और उसके बाद जब भी मैं स्लीप बोलूँगा, वर्ड स्लीप, आप इमीडिएटली इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे। नॉड योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। वंडरफुल। 1, 2, 3, आइज ओपन, वाइड अवेक। वाओ, रजनीश जी, हाउ आर यू? फाइन। यू आर अ आयरन लेडी। यस। राइट। क्या हुआ था जब हाथ नीचे करने की कोशिश कर रहे थे? वो ना बहुत हैवी, बिल्कुल जैसे मैं इस हाथ से पूरा प्रेशर डाल रही हूँ, जैसे हम करते हैं ऐसे हो जाता है, और ये बिल्कुल टाइट हो गया हाथ। बिल्कुल मैंने टाइट हो इतना गया। किया, बिल्कुल टाइट, ओके। बिल्कुल जैसे लोहा हो जाता और है। जितना नीचे जैसे करने की कोशिश कर वो रहे थे ऊपर तो जा क्या रहा हो है, रहा था? वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और फिर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ऊपर ही जा रहा है।
ओके नाइस. सो दैट वाज द पावर ऑफ योर ओन माइंड कि खुद की माइंड से आपने अपने बॉडी को कंट्रोल किया. दिस इज सो इजी. आपको नहीं लगता कितना कमाल की चीज़ है हमारा माइंड? तो अभी आप एक अमेजिंग एक्सपीरियंस करना चाहोगे, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे आप. जी. श्योर. लुक इनटू माय आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन. एज यू एक्सेल लेट गो योर बॉडी, लेट गो योर बॉडी. जैसे सांस छोड़ते जाओगे आंखें और भारी, बॉडी नीचे गिरती जाएगी और नीचे गिरती जाए, आंखें और भारी, और भी ज़्यादा भारी, और भी ज़्यादा भारी, और भी ज़्यादा भारी भारी. बॉडी विल गो डीपर डीपर डीपर. स्लीप नाउ एंड स्लीप वेरी वेरी डीपली स्लीप. एंड जैसे मैं आपके हाथ को आपके गोदी में छोड़ूंगा आप इससे डबल डीप स्लीप में उतर जाएंगे. स्लीप. इस बार 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में तुरंत उतर जाएंगे. नॉट यू हाइड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट. वंडरफुल. 1 2 3 आइज ओपन. वाइड अवेक. टेक अ डीप ब्रेथ इन. स्लीप एंड स्लीप नाउ डीपर एंड डीपर. 10 टाइम्स मोर डीपर एंड डीपर. नाउ अब मैं whatever suggestion I will give you, it will become your reality. आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारे सजेशन को फॉलो करेगा, चाहे वो कैसा भी सजेशन हो. यू वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ योर ओन माइंड डीपर लेवल के ऊपर. इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ योर ओन माइंड, यू विल follow each and every suggestion of mine. And when you are ready to experience, follow each and every suggestion of mine, nod your head for me. Wonderful. So on a count of 3, sleep now. Then go 10 times more deeper than this if you want to experience. अब मैं जो भी सजेशन दूंगा वो सजेशन आपके लिए रियलिटी होंगे. 3 की काउंटिंग तक, 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और अमेजिंग महसूस करेंगे. आप पाएंगे कि 3 की काउंटिंग के बाद आप आंखें खोलेंगे और आप पाएंगे कि जिस सोफ़े पे आप बैठे हो वो सोफ़ा ज़मीन का हिस्सा बन चुका है और आप इस सोफ़े का हिस्सा बन चुके हैं और आप इस सोफ़े से उठ नहीं पाएंगे. जितना उठने की कोशिश करेंगे उतना इस सोफ़े से चिपकते चले जाएंगे. आप इस सोफ़े का हिस्सा बन चुके हैं. 3 की काउंटिंग के बाद इस सोफ़े से उठ नहीं पाएंगे. जितना उठने की कोशिश करेंगे उतना इस सोफ़े का हिस्सा बनते चले जाएंगे. नॉट यू हाइड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट. वंडरफुल. ऑन अ काउंट ऑफ 3 यू विल ओपन योर आइज, यू विल फील अमेजिंग. 1 2 3 आइज ओपन. वाइड अवेक. वाह रजनीश जी, कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग. अमेजिंग लग रहा है. थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया. सो you, आपका sir. नाम क्या था? पूरा नाम. सॉरी, मैं लुक इनटू माय आईज, मेरे को थोड़ा नाम भूलने की बीमारी है. क्या नाम था आपका? व्हाट वाज योर नेम? मेरा नाम. क्या था आपका नाम? व्हाट वाज योर नेम? लुक एट मी. आपका नाम क्या था? मेरा नाम. आपका नाम? व्हाट वाज योर नेम? मेरा नाम है. आपका नाम है. नाम क्या था? दैट्स व्हाट मैं थैंक यू करना चाहता हूँ ऑडियंस के सामने. सो आई जस्ट वांट टू डू दैट. मुझे याद नहीं है. आपका नाम याद नहीं? नहीं. सीरियसली? ओके, विल कॉल द कैमरा गाय. कम हियर. सो आपको पता है आपका नाम इसके पॉकेट में है. सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन. आपका नाम इनके पॉकेट में है. डू यू बिलीव दिस? नो. सीरियसली, मैंने एक मैजिक ट्रिक की है जिसकी वजह से आपका नाम इसके पॉकेट में आ गया है. देखो, मैं अभी पॉकेट से निकालूंगा. व्हाट इज योर गुड नेम? रजनीश. Wow, wonderful. So nice working with you. So good. Thank you very much. थैंक यू. So good. Okay. So it's like, you know, it's something wonderful. I'm experiencing your own mind. And sleep now. Sleep. Deeper and deeper. Sleep now. Very deeply sleep now. जो आपने देखा वो एक मेमोरी का नमूना था दोस्तों. हम हमारी कोई भी मेमोरीज को भूल सकते हैं, नए मेमोरीज बना सकते हैं, पुरानी मेमोरीज को एडिट कर सकते हैं. हिप्नोसिस में वो पावर है. अब मैं आपको इमोशनल कंट्रोल दिखाऊंगा. ऑन अ काउंट ऑफ 3 के काउंटिंग के बाद जब भी मैं आपके राइट शोल्डर पे हाथ रखूंगा, आप पाएंगे कि मोमेंट जैसे ही आपके राइट शोल्डर पे हाथ रखूंगा, इमीडिएटली आपको हंसी आने लगेगी. आउट ऑफ कंट्रोल, जो हंसी आपके एकदम कंट्रोल के बाहर होगी बगैर किसी रीजन के. जैसे ही राइट शोल्डर से हाथ हटाऊंगा, हंसी बंद हो जाएगी. राइट शोल्डर पे हाथ रखूंगा, तुरंत हंसी आने लगेगी आउट ऑफ कंट्रोल. 1 2 3 आइज ओपन. वाइड अवेक. ओके. So now let's see the emotional control. So Rajneesh ji, you were enjoying. Okay. So it was a good experience. So I always ask if I put you like this and experience कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा. अच्छा रहा? You felt good? यस. बहुत अच्छा रहा. अच्छा रहा. 10 times ज़्यादा. Now it will go out of control. Gone. सो हम उस एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि
देखो स्विच होते हैं हमारे इमोशंस के, दीज आर स्विचेस। एक स्विच है जिसमें हमें कोई भी ऐसे कंट्रोल कर सकता है। नो, शी विल गो आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। अगेन फिनिश ओवर। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में करे जा सकते हैं इजीली। सबकॉन्शियस का अगर यूज करें तो हमारे इमोशंस को वी कैन स्विच इट लाइक दिस। दिस इज सो इजी। वंस यू एंटर इनटू अ ट्रांस यू कैन डू एनीथिंग। आपके हाथ में पूरी चाबी आ जाती है। सो इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद यू। मैं लास्ट सजेशन आपको दूंगा। सो यू विल फील ग्रेट, अमेजिंग, वेरी वेरी पावरफुल। आर यू रेडी फॉर दिस? देन स्लीप नाउ and sleep. On a count of 3, you will open your eyes. You will feel amazing, fantastic and very, very powerful, refreshed, energetic. इस एक्सपीरियंस को लेकर आप गजब महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे जैसा आपको मज़ा आ गया। इस एक्सपीरियंस को बार बार री एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। जितना हिप्नोसिस का एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज़्यादा उसे करना चाहेंगे, उतना ही अच्छा आपको महसूस करेंगे। आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यू आर हैप्पी अबाउट दिस एक्सपीरियंस, यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग अमेजिंग। आंखें खोलने के बाद आप एक्सट्रीमली पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 1, 2, 3, eyes open wide awake. Wow, Rajneesh ji, how do you feel? फैंटास्टिक। Fantastic. So thank you very much. आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक Have यू। a seat. So we'll continue the podcast. धन्यवाद। Thank you. तो दोस्तों अभी आपने देखा कि माइंड कितना पावरफुल है, कैसे एक सजेशन से इंसान हंसने लग जाता है, एक सजेशन से अपना नाम तक भूल जाता है जो कि कितने सालों से उसको याद है। तो जो आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है, जो आपके कोई हेल्थ के इशू हैं या आपके कोई फाइनेंसिस के इशू हैं, आपके कोई सक्सेस का आपका कोई इशू चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और इसी बारे में अब और जानेंगे हम सर से कि सर ये आपने जो मैजिक किया है, मैं देख के पूरी तरह से हैरान हूँ कि किस तरह से एक इंसान अपना नाम तक भूल जाता है, इतना पावरफुल है। मैंने आपको कहा था ना रविंदर जी के हिप्नोसिस हम सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं पूरी आइडेंटिटी को बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो हमने लाइव देखा सर अभी। नाम एक इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा होता है, तो हमने उनका नाम ही बुला दिया। तो आप समझिए कि वंस यू आर अंडर हिप्नोसिस आप कुछ भी कर सकते हो अपने दिमाग के साथ पॉजिटिव वे में। बिल्कुल। तो मतलब नाम बदलना ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हम अपने बिहेवियर्स को बदल सकते हैं जी। हमारे डीप रूटेड हैबिट्स और बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। ओके। न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे एडिक्शन को, हैबिट्स को ब्रेक कर देंगे। लाइक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। मैंने रजनीश जी के साथ में एक बिलीफ ही बनाई कि चेयर पे स्टक हो गए। जी। जैसा हम लाइफ में सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो क्या है? वो एक आपके दिमाग का एक आइडिया है, सबकॉन्शियस माइंड का आइडिया, जिसने सबकॉन्शियस को सच मान रखा है। एक आइडिया ने एक आइडिया को सच मान लिया है, राइट? तो वो आपकी बिलीफ बन गई। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया न्यूरल पाथवे, न्यूरोप्लास्टिसिटी भी हम सुनते हैं कई बार। तो ये सब यही है कि नया रास्ता अभी आपने क्रिएट कर दिया और पुराना रास्ता बुलवा दिया इनसे। बिल्कुल। देखो हमारा ब्रेन ना हमेशा तैयार रहता है बदलने के लिए। कुछ समय पहले तक, कुछ डिकेड्स पहले तक माना जाता था कि बचपन में बाद एक ब्रेन शेप ले लेता है, उसके बाद ब्रेन बदल नहीं सकता। लेकिन नाउ द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ न्यूरो साइंस हम समझ चुके हैं कि हमारा ब्रेन अब 7 साल के हो के 70 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरीके से कभी भी बदल सकते हो। ओके। थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में होती है जो हमें हेल्प करती है। अगर मान लो ब्रेन के कोई पर्टिकुलर दरवाजे, कुछ हिस्से काम नहीं कर रहे, तो दूसरे हिस्सों से वो काम करवाना शुरू कर देती है। कोई एग्जांपल? एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी डॉक्टर एडवर्ड डो ने एक एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो लोगों का वर्किंग हैंड था उसको बांध दिया गया कुछ दिनों के लिए। ओके। और उनको कहा गया कि लेफ्ट, उनका जो उल्टा हाथ है, अगर कोई राइट हैंडेड है तो उसको बांध दिया और लेफ्ट हैंड को काम करना है। ठीक है। तो जब फोर्स आने लगा कि अब ये बांध दिया गया, आप इसे काम कर ही नहीं सकते, तो पाया ये गया, इसे हम कॉन्स्ट्रेंट्स इंड्यूस्ड थेरेपी कहते हैं। ओके। जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड जबरदस्त तरीके से इलाज हो रहा है लोगों का, कि बॉडी के जो डेड पार्ट्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। अच्छा। मान लो राइट हैंड को बांध देते हैं, उसको काम नहीं करने देते, तो ब्रेन को फोर्सफुली लेफ्ट हैंड से वो सारे काम करने पड़ते हैं। और उन्होंने पाया कि कुछ ही दिनों में लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड की तरह वर्किंग हैंड बन गया। यानी उसका मतलब क्या हुआ? नए न्यूरल पाथवे बना लेता है। यस, न्यूरोप्लास्टिसिटी ने नए रास्ते तैयार कर लिए काम कराने के। तो इसी तरह स्ट्रोक्स होते हैं। हमने भी स्ट्रोक्स के ऊपर भी वर्क किया। एक लेडी थी भोपाल की, स्ट्रोक में उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, लेकिन
डिफिकल्ट होता है चीज़ों को ऐसे करना। जी। हम अपने ब्रेन को फोर्स कर सकते हैं, जिस बारे में हम सोचते हैं हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी वैसा ही शेप लेने लगती है, वैसा ही रास्ते बनाने लगती है ब्रेन में, यस। जिससे हम वैसे बन जाते हैं। तो वो होता है थोड़ा डिफिकल्ट, उसमें समय लगता है। जी। लेकिन अगर हम हिप्नोसिस का इस्तेमाल करें तो फिर बहुत इजी हो जाता है कैसे इंसान के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज कर कुछ चेंजेस बहुत सुपर फास्ट लाने में। तो दैट्स द पावर ऑफ हिप्नोसिस। और न्यूरोप्लास्टिसिटी अगेन उसको प्रॉपर्ली यूज करें तो हम जैसे चाहे वैसे चेंजेस जो भी उम्र में हो लाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब सर, अगर किसी को बहुत सालों से अगर कोई हेल्थ का इशू ऐसा टिपिकल चल रहा है उसके साथ, तो कुछ एक सेशन में आपके साथ वो बैठ के उसको पूरी तरह से रिजोल्व कर सकता है? 100%। कुछ 7-8-10 सेशन में पुरानी से पुरानी डिजीज को हम हील कर सकते हैं, बिकॉज माइंड इज द बिगेस्ट हीलर। माइंड से बड़ा हीलर कोई नहीं है। देखो कि हमारे माइंड ना, हमारे माइंड और बॉडी में एक नेचुरली इंटेलिजेंट हीलिंग इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, बिल्कुल। और वो अपने आप को ठीक ही करना जानता है, वो ठीक ही रहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके हाथों की स्किन निकल गई, तो आपको स्किन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका हीलिंग सिस्टम ऑलरेडी है वो ऑटोमेटिक स्किन लाता है। बिल्कुल। तो आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको ऑलरेडी ठीक ही रखना चाहता है, तब तक जब तक आप बीच में ना हो। बिलीफ। हाँ, आप बीच में आते हो, आप सोचते हो ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से फिर वो हीलिंग सिस्टम रुकता है। अदरवाइज अगर आप नेचुरल हो तो आप बॉडी आपकी हमेशा फिट ही रहेगी, माइंड फिट ही रहेगा। लेकिन अगेन हिप्नोसिस से हम पूरे सिस्टम को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। वी कैन पुट अवर सेल्फ इन अलाइनमेंट, और अलाइन रख के अपने आप को हम लोग फिट और हेल्दी बना सकते हैं। तो सर, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने आसान तरीके से समझाया, और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक मोस्ट वेलकम। एक कुछ ऐसा टूल एंड टेक्निक आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को, जो ये नेगेटिव माइंडसेट आज बहुत लोग लेके घूमते हैं, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से किया जाए? देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल टेक्निक बताता हूँ अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव करने में। सुपर सुपर सिंपल। आपको क्या करना है, रोज रात को सोते समय एक पेन और पेपर लेना है जी, और 5 चीजें ऐसे लिखनी है जो उस दिन आपके साथ अच्छी हुई। अगर मान लो उस दिन नहीं अच्छी हुई तो कभी भी जिंदगी में अच्छी हुई हो, वो 5 चीजें लिखनी है। अच्छा। और उस 5 चीजों को लेकर आपको थैंक्स बोलना है। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी, कुछ भी, कुछ छोटे से छोटा इंसिडेंट हुआ, बड़े से बड़ा इंसिडेंट जो आपके साथ अच्छा हुआ। ठीक है सर। अब उससे होगा क्या, देखो दिन भर हम नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, बातें करते हैं, तो नेगेटिव माइंडसेट बनता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन को वही शेप दे देती है। परफेक्ट। लेकिन जब आप रात को सोते समय पूरा दिन खत्म होने के बाद दिन के बारे में 5 चीजें सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे ना, तो होगा क्या कि आपका फोकस पॉजिटिविटी पे जाएगा। दूसरा, हर रोज आपका माइंडसेट, न्यूरोप्लास्टिसिटी कुछ ऐसा करेगी कि आपको जिंदगी में पॉजिटिव चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और जब आप पॉजिटिव चीजें देखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो अगेन आप ब्रेन को दिखाते हो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरॉन्स वो वैसे ही फ्रेम करेंगे और आपकी जिंदगी में वो चीजें बदलेगी। बहुत सिंपल बट बहुत बहुत इफेक्टिव। परफेक्ट। तो सर, ये बहुत शानदार रहा आपके साथ ये एपिसोड, और इसी तरह से कुछ अगर किसी को ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि पैसा एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबकी लाइफ में, तो उसके लिए भी वो यही इसी तरह से सेल्फ सजेशन का सहारा ले सकता है। देखो, पैसा और रिचनेस अगर चाहिए तो मैं एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग गरीबी, जो गरीब है वो गरीबी से लड़ते रहते हैं, इसके लिए वो गरीब है। और एक चीज़ हमें समझना होगा, जिससे हम लड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में, हारते हम ही हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई उस चीज़ को ताकत देती है। तो अगर आपको गरीबी से बाहर आना है तो गरीबी से लड़ना बंद करना होगा। आपको रिचनेस पे फोकस करना होगा कि आप रिच कैसे बने। आपको ये सोचना होगा कि गरीबी हटाओ नहीं, रिचनेस कैसे लाओ, ये लाना पड़ेगा दिमाग में। तब आपका शिफ्ट होगा माइंडसेट, एनर्जी शिफ्ट होगी, फ्लो शिफ्ट होगा, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी जो रिचनेस चाहिए। अगेन, ये सुनने में बहुत थिन लगता है, सेम ही तो बात है, ये सेम बात नहीं है। एक थिन लेयर डिफरेंस है, जिससे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का पूरा मैनिफेस्टेशन बदल जाता है। गरीबी हटाने की बात मत करो,
सिर्फ रिचनेस लाने की बात करो, रिचनेस लाने का माइंडसेट बनाओ और रिचनेस आपके पास आएगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल जड़ वाली जो बात होती है ना कि भाई जड़ से निकाल के दिए। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं हमारा रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वही चीज़ें हमें दिखानी शुरू कर देता है। करेक्ट। तो इसलिए फोकस अमीरी के ऊपर होना चाहिए कि पैसा हाँ। कैसे ज़्यादा अट्रैक्ट Yes. करें, पैसे को अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया ही आपके साथ मुलाकात रही सर, और उम्मीद करते हैं एक बार जल्द दोबारा आपसे मिलेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, आज थोड़ा सा 100%। टाइम का आपके पास रहता है। तो सर के बहुत सारे जो भी सर्विसेज हैं, काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं किसी भी एरिया को अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आपकी जो भी नेक इच्छाएं हैं ईश्वर उनको ज़रूर से पूरा करें। और सर आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए, Thank you, आपकी thank you फैमिली very के much. लिए। आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।